जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत रघुवंशी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ संविधान सभा की 50 PYQ क्वेश्चन, जो ओनली आर्मी के लिए नहीं होंगे, सभी एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए 50 MCQ PYQ लेकर के आया हूँ, जो कि हर वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये PYQ आए हुए हैं। सभी एग्जाम के 50 PYQ हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? आपको मालूम है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? देखो, सबको मालूम होगा, माउंटबेटन योजना के तहत नहीं हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के तहत भी नहीं हुआ था, वेवेल योजना के तहत भी नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है ना आंसर है, उनके ऊपर ब्लू कोष्टक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसा कोष्टक कर दूंगा, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चलो आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको मालूम है 3 बैठक हुई थी, लगातार हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को क्या हुआ था आपको मालूम है? प्रस्तावना। ठीक है, हाँ, तो आपकी सी हो गया आंसर, है ना। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर, वो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबको मालूम होगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे। बी आर अम्बेडकर ये संविधान लाने वाले थे। ठीक है, संविधान बनाने वाले थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अभी आपको बताया है मैंने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपको बताया मैंने, वो सॉरी दोस्त, सॉरी, अस्थायी आपको मैंने स्थायी पढ़ लिया था, सॉरी, है ना। अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन है? स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्षमा करना दोस्त, गलती हो जाती है, सब पर होती है। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं दोस्त। चलो, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्त? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे ना, गोविंद वल्लभ पंत थे ना, राजगोपालचारी थे ना, ये भी नहीं थे, एस सी मुखर्जी थे। ठीक है दोस्त, एस सी मुखर्जी थे आपके, एस सी मुखर्जी थे, है ना। देखो, आपको रजाई में पड़े पड़े हुए क्लास नहीं लेनी है, आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है, और उस पेन कॉपी पर डेली मैं कराऊंगा, डेली प्रत्येक चैप्टर के 50 या 100 MCQ लाऊंगा। आपके पेपर में आएगा तो आएगा वहीं से क्वेश्चन, अदरवाइज कहीं से नहीं जाएगा। अरे आप बताओ कितने क्वेश्चन बनाएगा? 50 100 जितने क्वेश्चन हैं, जितने सारे लाऊंगा, जितने उस टॉपिक से बने हुए हैं, जितने क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। संविधान सभा से ओनली 50 क्वेश्चन बने हैं, मैंने सारी जगह से ढूंढे, बस यही मिले हैं 50। आपको 50 लेकर के आया हूँ, इसमें से 3 प्रश्न कट हो चुके हैं, मैं उनको कल दूसरी क्लास में लगा के ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे आपको मालूम है दोस्त? संविधान सभा में कुल कितने दोस्त थे, वो सदस्य थे? 299, 389, 300, 250। सबको मालूम होगा, पढ़ा होगा तो आपने। ठीक है, सबको मालूम होगा, पढ़ा होगा तो आपने। ठीक है, 389 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, 389 सदस्य थे। ठीक है, ठीक है, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। सबको मालूम होगा, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। देखो, आपने पढ़ा होगा, एग्जाम दिए होंगे, ये तो इतना तो आपको मालूम होगा दोस्त, प्रारूपी समिति के
उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र, उप झंडा समिति के, इसको लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, उप झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, उप झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैं इसको बाद में लिखा दूंगा और क्वेश्चन को। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, आपको मालूम है? हाँ, मैंने क्या बोला था? नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, देखो आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने पेन कॉपी में लिखो। आज अब ये क्लास कराते समय मैं याद करा रहा हूँ आपको, साथ ही साथ 2-3 बार रिवाइज करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये रिवाइज का ही मतलब हो गया। और एक बार शाम को कर लेना, ठीक है, सोते समय रिवीजन करने का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया। सोते समय कर लेना, एक सुबह उठते ही उसको फेर लेना, कोई बुला नहीं सकता माई का लाल आपको उस क्वेश्चन को जो आप याद कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 6 पेज नंबर पर चलते हैं। संविधान सभा में संविधान कब अपनाया गया? संविधान सभा में संविधान कब अपनाया गया? ठीक है दोस्तों, अब बताइए, आपको ये तो मालूम हो गया यार। अरे यार, झट से लगा दो, झट से ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे तो किसको लगा पाओगे आप? हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था संविधान सभा में। हैं, आपको ये नहीं मालूम? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, खासकर किसी भी एग्जाम में आएगा, छोटे मोटे में आएगा नहीं, अन्यथा ये एग्जाम में देगा ही नहीं इसको, क्योंकि बच्चे को मालूम है संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा में। हाँ, आपको ये नहीं मालूम? अरे यार, मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको याद करके रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में कुल बैठक कितनी हुई थी? संविधान सभा में कुल बैठक कितनी हुई थी आपको मालूम है दोस्तों? संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? 9 ही थी। अरे यार, गलत जवाब मत देना ना। अब भाई आपको मैं पता नहीं, आप मेरे से छोटे होंगे या बड़े होंगे, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। 11 हुई थी, 12 या 15, कौन सी हुई थी? क्वेश्चन दो यार। 12 हुई थी, 12 हुई थी दोस्तों, 12। ठीक है, चलो अगले पेज नंबर पर चलते हैं। ठीक है, संविधान, ये तो आपको मालूम होगा यार। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था दोस्तों? कितने दिन का लगा था? 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष? बताओ। संविधान सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये आपको लगा था समय। ठीक है दोस्तों, ये आपको समय लगा था। ठीक है दोस्तों, प्रारूपी समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूपी समिति में 5 या 6 या 7 या 9, कितने सदस्य थे दोस्तों? कितने थे? आप आंसर लगाना। अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो प्रारूपी समिति में इस क्वेश्चन को कोई नहीं पढ़ाता जो मैं लेकर के आया हूँ, PYQ, इसी का मतलब होता है PYQ। हर वनडे एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है ये 50, एक ही टॉपिक से 50 क्वेश्चन है। अब अंदाज कर लो, एग्जामिनर बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से? ये क्लास आपकी यूपी होमगार्ड के भी लिए इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्त। ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए। तो आपका आंसर हो गया 7। ठीक है दोस्त, 7। ठीक है दोस्त, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप आंसर मार दो, आपने सुना होगा तो बता दो। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, आप लिखते ही नहीं हो। लिखोगे क्यों भाई? पागल बक रहा हूँ मैं तो। ठीक है, मैं तो पागल हूँ ना, आप लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को। अरे यार बुद्धू यार, आप कितने, मैंने आपको जोर से चिल्ला करके बताया था, अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान बना करके दिया था, अम्बेडकर वो जनक थे हमारे संविधान के। भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी आपके कौन थे? जनक थे संविधान के यार। क्यों यार, पागल थोड़ी हूँ मैं आप यार, क्वेश्चन लिखो। हाँ, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यार आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था मैंने, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, बोला था मैंने अपने मुंह से, लिखा तो नहीं था पर बोला था ना। क्यों नहीं लिख रहे हो? हाँ, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? KM मुंशी, VN राव, अम्बेडकर। चलो एक ऑप्शन काट दिया अभी ऊपर ही, अम्बेडकर कट गए। मुखर्जी, ठीक है, SC मुखर्जी, ये थे। अरे यार बुद्धू, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये BN राव हो गया। ठीक है, BN राव हो गया आपका क्वेश्चन, BN राव। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? किस वर्ष हुआ था? अरे यार 1946, सबको मालूम है
1947 को तो आप सभी को मालूम, आप बूंदी खाने जाते हो, आपको सबको मालूम होगा। 1945 को कुछ हुआ नहीं था, 1948 को भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। यही 2 साल इंपॉर्टेंट है। आप उस दिन तो बूंदी खाने जाते हो, आपको सभी को मालूम होगा यार। है। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? हाँ, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है दोस्त? ये क्वेश्चन बहुत ढूंढा मैंने, अब मिला है, बताओ। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ये तो आपको भी ऊपरले क्वेश्चन में बता करके आया हूँ बुद्धुओं, ये तो ध्यान रखो। 1949, 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947, मैंने आपको क्या बताया था? अरे यार, थोड़ा कॉमन सेंस रखो यार। यार हम पागल थोड़ी हैं, आप क्वेश्चन को याद करो ना यार, क्यों पागल हो रहे हो? 26 जनवरी को आपको मालूम है, 24 जनवरी को हुआ था संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी को। ठीक है दोस्त, ठीक है। संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए यार। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 299 ने, 300 ने, 250 ने, कितने ने किया था? ये मैं लिख करके दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आपके आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन अब की बार छपेगा। मैंने पूरे आर्मी के एग्जाम का एनालिसिस किया है, नहीं आया ये क्वेश्चन, कभी नहीं आया है। ये आएगा आपका 284 होता है, 284। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उनको संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने थे, बट क्या हुआ था, उनको सबने नीचे किए, हस्ताक्षर कर दिए थे पहले। जवाहरलाल नेहरू ने ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो संविधान सभा के राष्ट्रपति है ना, उन्होंने हस्ताक्षर साइड में किए थे। अगर आपको पूछे कि संविधान सभा पर 284 हस्ताक्षरों में सबसे अलग हस्ताक्षर किसके थे, तो आप बता देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। ठीक है दोस्त। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्षीय भाषण किसने दिया? संविधान सभा का पहला अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? सबसे मोस्ट फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये संविधान सभा का। देखो, आप लगाओगे नेहरू लगाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाओगे, अम्बेडकर लगाओगे, पर आप सच्चिदानंद सिन्हा पर नहीं जाओगे ऑप्शन लगाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ इतना बात। ये ऑप्शन इतना माहिर बनाया है, ऑप्शन भी इतने माहिर बनाए हैं कि ऑप्शन इस पे आप जा ही नहीं सकते। सच्चिदानंद सिन्हा पर आप जा ही नहीं सकते, इतना खतरनाक ऑप्शन बनाया है ये। तो आपका ऑप्शन रहेगा दोस्त सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। इन्होंने संविधान सभा का प्रथम अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे। ये सबसे बुजुर्ग लोग थे दोस्तों, ये सबसे बुजुर्ग लोग थे, ठीक है। सबसे बुजुर्ग लोग संविधान सभा के यही थे, तभी तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में आपको ये नहीं मालूम है दोस्त? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अरे यार, आपको ये तो मालूम होगा, 400, 390, 398, 395। कौन सा ऑप्शन है? 395 है, 395 है। ठीक है दोस्त, आपको लिख लेना है। कॉपी पेन, मैंने क्या बोला है, उन कॉपी पेन पर नजर रखना। पहले क्वेश्चन लिखो, टाइम कितना भी लग जाए वीडियो चलाने में, पर आपको क्वेश्चन लिखने में, इस वजह से बहुत आराम से बोल रहा हूँ दोस्त, बहुत आराम से आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ पूरा पूरा। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? आपको पूछेगा महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, और ये आर्मी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। आर्मी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये क्लास, पर वनडे एग्जाम के लिए, सभी के लिए ही, क्योंकि भाई संविधान सभा के 50 MCQ PYQ कोई नहीं करा रहा। एक जगह पर 50 PYQ सिर्फ प्रशांत रघुवंशी ही लेकर के आया, BDA क्लासेस वाला, और कोई नहीं लाया। ठीक है। 15 सदस्य थी, 15 महिला सदस्य थी। आपको ये भी पूछेगा कि 15 महिला सदस्य किस किस राज्य से थी,
ठीक है, तो आपके लिए वो एक मात्र 20 सेकंड 1 मिनट की एक वीडियो डालूंगा मैं उसे 15 महिलाओं को। पेज नंबर 12 पर चलते हैं दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन आया है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से किस आधार पर हुआ था? आपको मालूम है दोस्तों? मालूम है क्या किस आधार पर हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं से, प्रांतीय विधानसभाओं से। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? हाँ, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी दोस्तों? आपको मालूम है कौन थी? नहीं मालूम होगा यार, आप इतना तो पढ़ लिया करो। प्रारूपी समिति थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूपी समिति थी यार। ये है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यार पूरा पूरा लिखने का टाइम दे रहा हूँ, पर भी आप लिख रहे नहीं हो। आपको मैंने पहले भी प्रारूपी समिति के बारे में बताया था, आप क्वेश्चन टैग नहीं कर पा रहे हो। क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन टैग करो यार। हाँ, मैं पागल थोड़ी हूँ यहाँ पे। संविधान सभा ने संविधान सभा संविधान सभा ने भारत को किस रूप में स्वीकार किया? संविधान सभा ने भारत को किस रूप में स्वीकार किया है दोस्तों? किस रूप में स्वीकार किया था? साम्राज्य, राजतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य, किस रूप में? लोकतंत्र। हमारे यहाँ पे लोगों को प्रधानमंत्री चुनने का हक है, तो लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हमारे भारत में वोट पर करके ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या है? लोकतंत्र। ठीक है। संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी दोस्त? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई थी, संसद में हुई थी, राज्य भवन में हुई थी, इंडिया गेट पर हुई थी? कहाँ हुई थी? आपको बता दूं, संसद भवन में हुई थी, संसद भवन में। ठीक है दोस्तों, संसद भवन में आपकी हुई थी। ठीक है, देखो सारा कलर रेड कलर में आपके क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्त। ठीक है ना, रेड कलर में बने हुए, तो इस वजह से मैं ब्लू कलर के लगा करके चल रहा हूँ आपको टैग। ठीक है, ब्लू कलर के टैग लगा करके चल रहा हूँ, कि जिससे सभी दोस्तों को देखने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो अगले पेज नंबर पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलो। संविधान सभा में कुल समितियाँ कितनी थी? संविधान सभा में कुल समितियाँ कितनी थी दोस्त? संविधान सभा में कुल समितियाँ कितनी थी दोस्त? 22 समितियाँ थी। संविधान सभा में कुल 22 समिति थी। ठीक है दोस्त, संविधान सभा में कुल 22 समिति थी। संविधान सभा में कुल 22 समिति थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये किसने बनाया था? आपको अभी बता करके आया हूँ, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये किसने बनाया था? तो आपको ऑप्शन कहाँ करना है दोस्त? आपको ऑप्शन करना है संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, अगर आपको जनक पूछे तो किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये वैसे किसने बनाया था? संविधान सभा ने। अब आपको दो क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना तो मुझे मालूम पड़ गया। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी दोस्त? किस में होती थी? वो आपको मालूम होगा, अपना तो हिंदी भाषी राज्य है, तो हिंदी में होगी ना, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होगी। ठीक है दोस्त, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होगी। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? हेलो, समझ आया या नहीं दोस्त? हेलो, समझ आया? ठीक है, संविधान सभा का गठन
ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपके दो, हाँ या ना। किस किस सरकार के द्वारा किया गया? हाँ, 31 का आपका ऑप्शन होगा ए, हाँ, संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। ठीक है। प्रारूपी वो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन 1948 को हुआ। प्रारूपी समिति का गठन 1948 को हुआ। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। 48 को, 45 को और 48 को आपको प्रारूपी समिति का गठन हुआ था दोस्त। प्रारूपी समिति का गठन हुआ था। प्रारूपी समिति का गठन हुआ था। अब वो तो आंसर हो गया तो डी को क्यों लगाना, छोड़ो। संविधान सभा में सबसे अधिक योगदान किसने दिया? संविधान सभा में सबसे अधिक योगदान किसने दिया दोस्त? किसने दिया? संविधान सभा में सबसे अधिक योगदान किसने दिया दोस्त? हाँ, तो अम्बेडकर ने दिया भाई साहब। अम्बेडकर की कोई कमी नहीं थी अपने संविधान सभा में, उसने बहुत योगदान दिया भाई साहब। अम्बेडकर की कोई कमी नहीं थी, बहुत योगदान दिया उन्होंने। ठीक है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 1940, 1947, 1948, 1950। आपको मालूम होगा, ऑप्शन इसमें एक ही पड़ रहा होगा, कौन सा होगा दोस्त? 1947। ठीक है दोस्त, 1947। ठीक है दोस्तों, 1947। ठीक है दोस्तों, 1947। ठीक है दोस्तों, 1947। ठीक है। संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व था दोस्तों, हाँ या ना? ऑप्शन बताओ, हाँ या ना? हाँ था, नहीं नहीं नहीं, हाँ था, इसमें प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा ने गणराज्य घोषित किया था, किया है। संविधान सभा ने गणराज्य घोषित किया था, कब किया था? आप ऑप्शन बताइए दोस्त, ऑप्शन बताइए, कब किया था? हाँ, 26 जनवरी 1950 को किया था दोस्त। ऑप्शन से आपको मालूम होगा। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, और 15 अगस्त की तो आपको मालूम है भैया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक भैया बोलती हैं, कमेंट आई थी हम पे, बोल रहे थे कि भैया आप तो बिल्कुल RWA वाले आदर्श चौहान हैं, जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप उनकी तरह बोलते हो, उनकी तरह समझाते हो। तो दोस्त, आदर्श चौहान सर हैं, वो करंट अफेयर के, उनका स्तर बहुत ऊंचा है, उनसे तो काफ़ी बहुत छोटे इंसान हैं हम। ठीक है, उनकी होड़ हम ना कर पाएंगे अभी। ठीक है, और ना हम कभी इतने बड़े इंसान की होड़ कर सकें। आपको मालूम है कि वो, उनसे हम भी पढ़ चुके हैं भाई दोस्तों, तो उनकी होड़ हम ना कर सकें। आपको सही बताएं, वो करंट के टीचर बहुत देखो, इन चीज़ को, इन विषय को तो हर एक टीचर पढ़ा देता है। करंट विषय आपको नहीं मालूम, वो कहाँ से पूरी रात खोजता है, तब आपको 15-20 करंट का क्वेश्चन लगा करके देता है। तो करंट का टीचर आपके लिए बहुत बहुत बड़ा टीचर होता है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की सबसे लंबी बहस किस विषय पर हुई? संविधान सभा की सबसे लंबी बहस किस विषय पर हुई थी दोस्त? किस विषय पर हुई थी दोस्त? तो आपका मौलिक अधिकार पर हुई थी। पहला ऑप्शन ही आपका टेक है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार पर हुई थी दोस्तों। ठीक है, मात्रा दब गई है, मौलिक अधिकार। अब तो सुन लेना, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्त, मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान सभा
के प्रमुख नेता कौन थे? संविधान सभा के प्रमुख नेता कौन थे दोस्त? आपके चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, ठीक है, चाचा नेहरू। संविधान सभा की कार्यवाही सार्वजनिक थी, हाँ या ना? दो ऑप्शन हैं और दो में से आप तुक्का मारोगे तो सही भी चला जाता है, दो ऑप्शन से। अब आपको चार में तो कंफ्यूज रहते हो, दो हैं, अब बताओ कौन सा चॉइस करो, जल्दी 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 चॉइस करो, जल्दी 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 करो दोस्त, जल्दी। तो ज़्यादातर हाँ पर संविधान सभा से आपको क्वेश्चन हाँ या हाँ और ना का ऑप्शन आए, हाँ और ना का ज़्यादातर, ठीक है। तो ज़्यादातर आप अगर तुक्का मारना आपको याद नहीं है तो हाँ ही पर टिक लगाना, क्योंकि ना पे तो कुछ ही मत लगाना, ना पे तो एक आध ही ऑप्शन था, अन्यथा सभी हाँ ही हाँ थी, ठीक है दोस्त, ठीक है। संविधान सभा की सार्वजनिक कार्रवाई हुई थी, ठीक है दोस्त, ठीक है। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था दोस्त? संविधान सभा में राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 1949 को आपका राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ठीक है दोस्तों, 1949 को आपका राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ठीक है, 1949 को आपका राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा का गठन लोकतांत्रिक था, बताओ आप, या आंशिक रूप से था, या पूर्ण रूप से था, या नहीं था, या तानाशाही था? देखो एक ऑप्शन काटो, तानाशाही न, नहीं काटो, नहीं भी काट दो, देखो काट दो, रुको मत, काट दो, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भी काट दो, आंशिक रूप से आपका था, ठीक है दोस्तों। आप ऑप्शन से क्वेश्चन को मार सकते हो, आप ऑप्शन से क्वेश्चन को मार सकते हो ना, ठीक है। ऑप्शन इज वेस्ट, बहुत बढ़िया है, जो सभी के लिए जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, लिखित होता है ना तो सबको मालूम पड़ जाता सरकारी नौकरी लेने का क्या होता है नतीजा, ठीक है। अब सरकार बोर्ड के एग्जाम ही देख लो, सालों फेल हो जाते हो, आपको अंदाजा है, हाँ फेल हो जाते हो। तो ये तो ऑप्शन आ रहे हो, ऑप्शन में अगर तुक्का लग गया किसी का तो वो तो भाई बल्ले बल्ले, उसकी तो ठाकुर जी की जय बोल देगा, वो तो 25-30 किलो का घंटा चढ़ाएगा मंदिर पर, ठीक है, 25-30 किलो का घंटा चढ़ाएगा। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे दोस्त, हाँ। आपको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से, दोनों से, बताओ कौन से थे? अप्रत्यक्ष रूप से थे, ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से, एकदम बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। संविधान सभा में दलित वर्ग के प्रमुख नेता कौन थे? दलित वर्ग के प्रमुख नेता आपके कौन थे? जो आपको सभी को मालूम है, आपके अंबेडकर थे दलित वर्ग के नेता, ठीक है। संविधान सभा के दलित वर्ग के नेता यही थे, ठीक है दोस्त, ठीक है। हाँ चलें तो अगली पेज पर चलते हैं। संविधान सभा ने संघीय व्यवस्था कब अपनाई? संविधान सभा ने संघीय व्यवस्था अपनाई, ऑप्शन बताओ हाँ या ना में। संविधान सभा ने संघीय व्यवस्था अपनाई, तो इसका भी ऑप्शन देख लो, मैंने क्या बोला था, हाँ, तुक्का लगा देना, हाँ हाँ पे तो आपका ऑप्शन सही है। संविधान सभा का गठन भारत विभाजन से पहले हुआ था, संविधान सभा का गठन भारत विभाजन से पहले हुआ था, यह भी हाँ, तुक्का लगाओ, मैं भी लगा रहा हूँ तुक्का, ठीक है, तुक्का लगाओ। सालों पढ़ लो, पढ़ करके याद करके जाना, वैसे आपको एक तरीके से बताया है, नहीं तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने हाँ हाँ आए हैं सारे ऑप्शन संविधान सभा के, तो उन पर हाँ हाँ का टिक लगा देना अगर ऑप्शन आए तो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की बैठकों में औसतन कितने सदस्य उपस्थित थे? संविधान सभा की बैठकों में औसतन सदस्य कितने थे और कितने उपस्थित थे? अब आपको ये ऑप्शन बहुत तगड़ा लग रहा है, आंसर भी बहुत तगड़े हैं ये, और ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको आएगा आपके एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन औसतन इसका आया था 200, ठीक है, औसतन इसका आया था 200, ठीक है दोस्त, 200 आया था, ठीक है, 200 आया था इसका औसतन, ठीक है दोस्त, 200, ठीक है। संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया था, हाँ या ना? संविधान सभा ने भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया था, ऑप्शन लगा दो, हाँ हाँ, ठीक है दोस्त, हाँ तो हाँ। संविधान सभा के प्रमुख विधि विशेषज्ञ कौन थे?
संविधान सभा के विधि विशेषज्ञ कौन थे? देखो भाई, आपको क्वेश्चन लगाना होगा, नहीं लगाओगे तो 2 नंबर का गायब हो गया। आपको पता है 2 नंबर गायब हो जाएंगे। आपके अम्बेडकर थे भाई दोस्त। मैं आपको बहुत बार से चिल्लाते चिल्लाते आ रहा हूँ, चिल्लाते आ रहा हूँ, पर आपको कोई ओस बाज नहीं है। नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, नहीं है आपको। भारतीय संविधान विश्व में किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक है। देखो, मैंने आपकी वजह से ये आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ा है, क्योंकि पढ़ सकता तो मैं जोर से भी था। भारतीय संविधान विश्व के किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक है। तो आप बताइए, इसका आंसर बताइए आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन आज आपके गायब हो चुके हैं पूरी PDF से। उन क्वेश्चन को मैं कल दूसरी क्लास में लगा करके लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा देश से प्रभावित था, ठीक है। आपके इंग्लैंड से प्रभावित था दोस्त, ठीक है। मैं आपको टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन में क्या बिगाड़ूंगा आपको, हैं या, ठीक है। तो पेज नंबर अगले पे चलते हैं। देखो दोस्तों, ठीक है, ये संविधान सभा के 50 PYQ हैं। इनको सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपका भाई हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं मेहनत का फल मिलना चाहिए दोस्तों। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप पे इस पे 10-20 व्यूज़, 100-200 व्यूज़ रह जाएंगे तो उससे मुझको क्या फ़ायदा। आप इस वीडियो को 100-200 1000-500 लोगों पर इसको शेयर कीजिए। हाँ, शेयर करोगे तभी तो मेरा वो मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा दोस्त। आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात, हाँ। समझो और बढ़िया तरीक़ा से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।